हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कोकोनट मिल्क के साथ गजरेला। ये गाजरें 1.5 किलो मैंने कद्दूकश कर ली हैं। ये एक टिन मैंने लिया है, किसी भी अच्छी ब्रांड का आप कोको मिल्क दूध ले लें। और इसमें मैंने आधा किलो दूसरा दूध ये मैं शामिल करूँगी। सबसे पहले मैं इसको, ये चीनी है, ये तकरीबन 1.5 पाव चीनी है। आप अपने हिसाब से ये मीठा कर लें जितना मन करना है। सबसे पहले मैं गाजरों को उसके अंदर डालकर बर्तन में इसको मैं नरम कर लूँगी ज़रा चूल्हे पर। फिर मैं ये कोको मिल्क दूध और दूसरा नॉर्मल जो दूध है वो मैं इसमें डालूँगी ताकि ये गल जाए। फिर इनकी भुनाई कर लेंगे। थोड़ा सा बिल्कुल घी डाल दें। ये जब गर्म हो जाएंगी तो ये खुद ब खुद नीचे बैठ जाएंगी, हिस जाएंगी। और इसमें फिर दूध हम ऐड करेंगे। ये कोको मिल्क दूध ऐड करेंगे, उसके बाद हम दूसरा दूध ऐड करेंगे। ये बहुत मज़े का गजरेला बनता है। ये जिस जगह पर खोया ना मुयसर हो, ना मिल सकता हो, वहाँ पर आप कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल करें। इससे एक तो बहुत ही मज़े का ये गजरेला बनता है। पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, दूध के साथ साथ दूध वाला गजरेला बना चुकी हूँ कुछ। अब मैं ये कोकोनट मिल्क के साथ मैं आपको बनाना बता रही हूँ। बहुत आसान है, बहुत जल्दी बनने वाला है, बहुत ही मज़े का बनने वाला है। ये इसको थोड़ा सा ये कर लेंगे गाजरों को ताकि ये नरम हो जाए। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर दूध ऐड करूँगी, कोकोनट मिल्क ऐड करूँगी ताकि इसमें ये गल जाए, पक जाए। अब मैं इसके अंदर पहले ये कोकोनट मिल्क जो है ना, ये मिल जाता है स्टोरों से। ये बहुत मज़े का बनता है। ये 1 टिन पूरा है जो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ताकतवर, तो बहुत ही मज़े का जो बनता है। बच्चे बड़े पसंद करते हैं, बड़े पसंद करते हैं, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से ये खाते हैं। ये टिन में मिल जाता, पैकिंग में मिल जाता है, जैसे आपको मिले। जहाँ पर ये खोया नहीं ना दस्तयाब, वहाँ पर ये आप कोको मिल्क इस्तेमाल कर लें। ये खोए का निमल बदल है। इसके अंदर मैं ये दूध ऐड कर दूँगी ताकि ये गाजरें जो नरम हो जाएं। अब इसको मैं रख दूँगी धीमी आंच पर पकने के लिए। फिर बाद में चीनी ऐड करूँगी मैं, और थोड़ा सा घी डाल के इसको भून लूँगी। ये अब इसका दूध ये खुश्क हो रहा है। दूध जो हमने डाला था, कोकोनट मिल्क भी और दूसरा नॉर्मल दूध भी, वो भी इसके अंदर हम ये 5-6 इलायची के बीज निकाल कर डाल देंगे। अब चीनी डालेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि चेक कर लेंगे अगर मीठा ठीक हुआ तो फिर नहीं और नहीं डालेंगे, वरना थोड़ी सी हम चीनी और इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये चीनी जब अपना पानी छोड़ती है वो भी खुश्क हो जाएगा इसके साथ। अब इसकी हम बुनाई करेंगे जब इसके अंदर हम घी ऐड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये पानी चीनी का खुश्क हो, उसके बाद हम घी ऐड करेंगे। इसके अंदर अब हम ये घी ऐड करेंगे थोड़ा सा, ताकि इसकी भुनाई हो जाए घी में। अपने हिसाब से आपने डालना, ज़्यादा नहीं डालना, बस इसमें इसको शाइनिंग आ जाए। और 2 से 3 चम्मच डाल दें, अगर जितना आप शौक़ से खाती हैं, पसंद करते हिसाब से डालिएगा। अब इसको भून लेंगे हम, बिल्कुल ये दूध जब खुश्क हो जाएगा। बनाई देखिएगा, जब भुनेगा आपको मैं दिखाऊंगी। इसके ऊपर फिर हम काजू डालेंगे, बादाम डालेंगे। देखिए इसकी शाइनिंग आ रही है, ये घी डाला ना, शाइनिंग वगैरह आ रही है इसकी। देखिए इसकी बुनाई हो रही है, शाइनिंग नज़र आ रही है आपको। अब इसके अंदर मैं ये काजू, बादाम और अखरोट ये ऐड कर दूँगी ताकि इसके अंदर ये अच्छी तरीके से ये गल भी जाएंगे और बहुत मज़े के फिर लगते हैं जब ये इसके अंदर पकते हैं। तो काट कर नहीं मैंने फेंकते, और काट कर फेंकी कभी नहीं, वैसे ये मज़े के लगते हैं ऐसे।
जब आपके मुंह में आता है ये बादाम, अखरोट या काजू, बहुत ही मज़े के लगते हैं। चीनी बिल्कुल परफेक्ट है इसमें। अब इसकी भुनाई बस होगी। इसका देखिए कितना अच्छा गाजर का अपना ही नेचुरल कलर है, बहुत खूबसूरत। कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं मैंने डाला और डालना भी नहीं है। ये ताकतवर भी होता है ये गाजर का हलवा। अब सर्दियाँ आ गई, हलवे का खाने को दिल करता है। गाजर का बनाए, मखड्डी बनाए, दूध वाला बनाया, मुख्तलिफ हलवे हैं, हलवे की किस्में हैं। मैं आपको सारे हलवे बताऊंगी, सिखाऊंगी, सीखिएगा। ये कोकोनट मिल्क में जो मैंने गजरेला बनाया, ये बिल्कुल अब हमारा रेडी हो गया। अब इसको मैं डिश आउट करने लगी हूँ। ये गजरेले को डिश आउट कर लिया है। देखें कि धुआं निकला है, गरम गरम, सर्दी है, खाएं, बहुत मज़े का बना है। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।